एक बहुत ही सुंदर शहर था। शहर के बीचों बीच एक भव्य मंदिर था। राजा ने यह मंदिर बनवाया था। यह भगवान कृष्ण को समर्पित था। मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति इतनी जीवंत थी, ऐसा लगता था जैसे कृष्ण खुद वहां मौजूद हों। इस शानदार मूर्ति को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। मंदिर में एक बूढ़े पुजारी सेवा करते थे। वह भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे। उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। हर दिन वह जल्दी उठते थे। वह मंदिर साफ करते थे। वह मूर्ति को ताजे पानी और दूध से नहलाते थे। वह भगवान को ताजे फूल और स्वादिष्ट भोजन अर्पित करते थे। पुजारी सुंदर भजन और प्रार्थना गाते थे। उनका हृदय कृष्ण के प्रति प्रेम से भरा था। राजा भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। हर दिन वह मंदिर में सुंदर फूलों की माला भेजते थे। माला सबसे दुर्लभ और सुगंधित फूलों से बनी होती थी। राजा खुद हर शाम मंदिर जाते थे। वह भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। वह उनका आशीर्वाद लेते थे। एक दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। राजा को शहर से बाहर जाना पड़ा। उन्हें पड़ोसी राज्य में एक जरूरी बैठक में शामिल होना था। वह पुजारी को पहले से सूचित नहीं कर सके। उन्होंने अपने नौकर को रोज की माला के साथ मंदिर भेजा। नौकर को पुजारी को माला देने का निर्देश दिया गया था। पुजारी हैरान था। उसने राजा को मंदिर में अपनी रोज की यात्रा कभी नहीं छूटते देखा था। पुजारी ने उस सुंदर माला को देखा। उसने सोचा, भगवान को यह फूल बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं कुछ खास करना चाहता हूं। उसने माला खुद पहनने का फैसला किया। उसने सोचा, कुछ देर के लिए मैं भगवान के करीब होने की खुशी महसूस करूंगा। उसने अपने गले में माला पहनी। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की। उन्होंने खुशी और शांति का अनुभव किया। अचानक पुजारी ने मंदिर के बाहर शोर सुना। राजा लौट आया था। यह एक असामान्य समय था, क्योंकि राजा आमतौर पर इस समय अपने महल में होता था। राजा ने अपनी बैठक अपेक्षा से पहले समाप्त कर ली थी। दरबारियों को आश्चर्य हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने मंदिर जाने का फैसला किया। यह एक महत्वपूर्ण दिन था और राजा भगवान कृष्ण की विशेष पूजा करना चाहता था। वह भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहता था। पुजारी घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की। उसने जल्दी से माला उतार दी। उसे लगा कि माला ठीक से नहीं सजी है। उसने उसे वापस मूर्ति पर रख दिया। उसने फूलों को ठीक से सजाने की कोशिश की ताकि राजा को कोई शिकायत न हो। राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मूर्ति पर माला देखी। उसने कुछ अजीब देखा। उसकी नजरें माला पर टिक गईं। माला में कुछ सफेद बाल फंसे हुए थे। यह देखकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजा गुस्से से भर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। पुजारी, इसका क्या मतलब है? वह गरजा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। ये माला पर तुम्हारे सफेद बाल हैं। पुजारी ने माला की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने भगवान के लिए बनी माला पहनने की हिम्मत की? राजा का गुस्सा अब चरम पर था। पुजारी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पुजारी डर गया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। वह जानता था कि उसने गलती की है। उसकी आत्मा में पछतावा था और वह अपने किए पीखा में के ताते के पर शर्मिंदा था। वह राजा के चरणों पर गिर पड़ा। उसकी विनम्रता और पश्चाताप स्पष्ट थे। महाराज, मुझे क्षमा करें, उसने विनती की। उसकी आवाज में दर्द और विनम्रता थी। मैं अपनी भक्ति में बह गया था। मेरी नीयत कभी भी गलत नहीं थी। मेरा भगवान का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। राजा आश्वस्त नहीं था। उसकी आंखों में संदेह था। वह पुजारी को दंड देने ही वाला था कि अचानक कुछ चमत्कारी हुआ।
सबकी सांसें थम गईं। भगवान कृष्ण की मूर्ति बोलने लगी। यह दृश्य अविश्वसनीय था। रुको प्रिय राजा, मूर्ति गरजी। उसकी आवाज में दिव्यता और शक्ति थी। यह मैं ही था जिसने पुजारी को माला पहनने के लिए कहा। उसकी उपस्थिति ने सबको स्तब्ध कर दिया। राजा दंग रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास में खड़ा रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? मूर्ति ने आगे कहा, पुजारी मेरा सच्चा भक्त है। उसकी आवाज में एक दिव्य शक्ति थी जो सभी को प्रभावित कर रही थी। उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा है। उसकी भक्ति में एक सच्चाई और पवित्रता है जो दुर्लभ है। उसने माला अनादर से नहीं पहनी थी। हर मन का उसके लिए एक प्रार्थना थी, एक श्रद्धा का प्रतीक। उसने इसे प्रेम से पहना था। उसकी हर क्रिया में भगवान के प्रति असीम प्रेम और सम्मान था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसने पुजारी की भक्ति को गलत समझा था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने महसूस किया कि उसने अपने अहंकार में आकर एक सच्चे भक्त का अपमान किया था। उसने पुजारी और भगवान से माफी मांगी। उसकी आवाज में पश्चाताप और विनम्रता थी। तब भगवान ने राजा की ओर रुख किया। उनकी आंखों में करुणा और समझदारी थी। मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति कर्मकांड या प्रसाद में नहीं, बल्कि आपके हृदय की पवित्रता में है। उनकी बातें राजा के दिल में गूंज उठीं। उस दिन राजा ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने समझा कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता में है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति विनम्रता, प्रेम और समर्पण है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करती है। वह भगवान और पुजारी को कृतज्ञता और विस्मय से भरे हृदय से प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका हृदय भक्ति से भर गया था।